Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टार्ट विद शाहरुख। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 15 अगस्त 1947 जो हम लोग का इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन कौन सा डे था? जी हाँ, तो मैं बोलूँगा उसमें 5 ऑड डे था, तो मतलब उस दिन फ्राइडे था। तो अगर मैं पूछता हूँ कि 26 जनवरी 1950 हम लोग का रिपब्लिक डे, इस दिन कौन सा डे था? तो मैं बोलूँगा इसमें 4 ऑड डे था, तो ये थर्सडे हो गया। तो मैं ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? आप लोग सोचते हो कि मैं कोई हिस्टोरिकल डेट्स ले लिया, गूगल में सर्च किया और आप लोग को बोल रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलेंडर रीजनिंग। ये मेनली मैक्सिमम कंपटीटिव एग्जाम्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एसएससी में आता है, सीजीएल में आता है, रेलवेज में आता है, फिर आपका बहुत बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, पीओ में आता है, क्लर्क में आता है। मैक्सिमम कंपटीटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको दिखना ही है। तो इसका एक ही रीजन है, बिकॉज यहाँ पे आपका सिर्फ एक चीज चेक होता है, वो है कॉमन सेंस। इसमें आपका सब बेसिक चीज हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे कोई कोड यूज करने नहीं वाले हैं, विदाउट कोड ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे बस एक चीज चेक होगा, वो है कॉमन सेंस। मैं बहुत ट्राई किया हूँ आप लोग को अच्छे से प्रेजेंट करने का। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, और नहीं पसंद आया तो जरूर डिसलाइक करना, बिकॉज ये भी मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो यहाँ पे हम लोग सबको पता है कि वीक में 7 डेज होता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि 28 डेज है, तो आप लोग को निकालना है इसमें कितना नंबर ऑफ वीक्स है। तो 28 क्या करेंगे हम लोग? 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या आएगा आंसर? 4। तो मतलब क्या होगा कि 28 डेज में 4 वीक्स आता है। सिंपल। तो और एक चीज है जो हम लोग को सिंपल सबको पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होता है। तो 365 डेज में कितना वीक्स होगा? तो सिंपली हम लोग सेम चीज करेंगे, वो है क्या, 365 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से। तो आंसर क्या आएगा? 52 वीक्स। 52 वीक्स विथ 1 ऑड डे। अब ये जो ऑड डे है, यही ऑड डे हम लोग का बहुत काम आने वाला है पूरा ये सीरीज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बेसिक कंसेप्ट से, वो है लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है? जब कोई ईयर में 366 डेज हो तो वो ईयर को बोला जाता है लीप ईयर। अब 366 डेज कौन से ईयर में होता है? ये आफ्टर 4 ईयर्स आता है, ये सबको पता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर जो ये 1 डे है, ये 1 डे के डिफरेंस कहाँ पाया जाता है? ये फरवरी में 28 डेज नॉर्मली होता है ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में क्या होता है? हमको जाता है ये 29 डेज। सिंपल। अब लीप ईयर में कितना होगा वीक्स? सिंपल, 366 डेज को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो सिंपल आएगा 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे। ऑर्डिनरी जो हम लोग का ईयर है, जो वो क्या है 365 डेज वाला, उसमें क्या है 1 ऑड डे है, और लीप ईयर में है 2 ऑड डे। ये डिफरेंट है। अब हम लोग का इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, वो आता है 100 ईयर्स का। अभी हम लोग देखने की 100 साल में कितना लीप ईयर होगा और कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब लोग क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे सिंपली 4 से, तो क्या आएगा? 25 आता है। डिवाइड करने पर क्या आएगा? 100 डिवाइड बाई 4 इज 25। अब 25 जो आया है यहाँ पे क्या होगा? जो 100th ईयर है, जो 100 साल है, वो हम लोग का लीप ईयर नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग करने वाले हैं क्या, 25 नहीं लेके हम लोग 24 लेंगे। तो 24 जो लेंगे यहाँ पे, 24 लीप ईयर हो गया, और 76 क्या हो गया हम लोग का? ऑर्डिनरी ईयर हो गया, मतलब 365 डेज वाला ईयर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक लीप ईयर में क्या होता है? 2 ऑड डे होता है। तो यहाँ पे 24 ईयर, तो लोग क्या करेंगे 24 इंटू 2 करेंगे, जो आएगा 48, और फिर क्या करेंगे, वो 76 था, तो 76 इंटू 1। अब ये 1 क्या है? 1 है लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डेज। तो क्या होगा? 76 इंटू 1 ही 76। अब क्या करना हम लोग को, अब ये डेज का हम लोग को निकालना है कितना इसमें वीक्स होगा। तो अब क्या करना है कि 46 जो है 48 जो है 48 का हम लोग निकालेंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे। तो जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है 6 ऑड डेज। 6 ऑड डेज आता है, और उसमें क्या आएगा आपका 76 जो है, 76 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या आएगा? 6 ऑड डेज। सिंपल। अब क्या करेंगे, दोनों में 6 ऑड डे, तो 6 + 6 = 12। अब जो भी हम लोग को ऑड डे का कंसेप्ट है, इसमें क्या होगा, ये ऑड डे 7 से कम नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 7 से कम ही होगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, 7 से कम करना, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से 12 को। तो 12 डिवाइडेड बाई 7 इज 5, मतलब 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है।
सिंपल। अब हम लोग देखेंगे 200 ईयर्स का। 200 ईयर्स में क्या होगा ऑड डे? 200 ईयर्स में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो 100 ईयर्स में है 5 ऑड डे, 200 ईयर में क्या होगा 5 इंटू 2, सिंपल। तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 डिवाइड बाई 7 इज 1। 1 आएगा क्या, 1 आएगा हम लोग का आंसर में, और 3 आएगा हम लोग का रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर जो आएगा हम लोग को रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर जो है 3, तो मतलब क्या होगा 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होता है। अब क्या हम लोग आएंगे देखेंगे 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में क्या होगा? अब 300 ईयर्स में क्या है, 300 ईयर्स में हम लोग 100 ईयर्स में है 5 ऑड डे, तो 300 ईयर्स में क्या होगा, 300 ईयर्स में होगा 15 ऑड डे। तो ऑड डे 7 से कम नहीं हो सकता है, ये मैंने पहले बोल दिया आप लोग को। अब क्या करना है कि हम लोग को 15 को डिवाइड करना है 7 से। तो अगर 7 से डिवाइड करते हो क्या होगा, तो 15 डिवाइड बाई 7, तो आंसर में 2 आएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा। जो रिमाइंडर में आएगा हम लोग को वही लेना है। तो 300 ईयर्स में क्या होगा, हम लोग को 1 ऑड डे होगा। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट 400 ईयर्स का। 400 ईयर्स में क्या होगा, 400 ईयर्स जो है ये हम लोग का एक लीप ईयर होगा। तो हम लोग 400 ईयर क्या बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर। तो हर 400 ईयर्स बाद सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो हम लोग कंसेप्ट देखते हैं 400 ईयर्स का। 400 ईयर्स में क्या होगा, 100 ईयर्स में होता है 5 ऑड डे, तो 400 ईयर्स में कितना होगा, 20 होगा। 5 इंटू 4 20 हो गया प्लस 1। अब ये 1 क्यों है, 1 आ रहा है लीप ईयर के लिए, और 400 खुद एक लीप ईयर है, तो इसलिए क्या आ रहा है 21 आ रहा है हम लोग का इसका पूरा ऑड डे। अब ऑड डे क्या है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम लोग उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका मतलब क्या होगा 0। रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका ऑड डे 0 होने वाला है। तो ये जो 0 होगा ऑड डे, मतलब क्या हुआ इसका कि जितना भी सेंचुरी लीप ईयर है सब में ऑड डे 0 होगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए। अब ये कंसेप्ट जो यही कंसेप्ट लेके हम लोग काम करने वाले हैं पूरा सीरीज में। जी हाँ, तो सेंचुरी लीप ईयर जो है ये 400 हो सकता है, 800 हो सकता है, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000 होगा, 2400 होगा, 2800 होगा, ऐसे करके ये चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि अगर 5 ऑड डे रहा तो वो फ्राइडे है, 4 ऑड डे रहा तो थर्सडे है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि ऑड डे 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑड डे 7 से कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑड डे 0 to 6 होगा। अगर 0 to 6 होगा तो ये जो 0 to 6 है कि हम 0 to 6 को सेट कर लिए हैं फ्रॉम संडे टू सैटरडे। अगर 0 रहा तो संडे, 6 रहा तो सैटरडे, 5 रहा तो फ्राइडे, 4 रहा तो थर्सडे, 3 रहा तो वेडनेसडे, 2 रहा तो ट्यूसडे और 1 रहा तो मंडे। तो ऐसे करके हम लोग सेट कर ली, ये बहुत काम आने वाला है हम लोग का। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और वहां पे हम लोग सिर्फ ऑड डे निकालेंगे और बोल देंगे अच्छा ये इस दिन में ये हम लोग का डे था। तो ये हम लोग का बहुत काम आने वाला है। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर जो हम लोग का 400 होता है, 800 होता है, 1200 होता है, जितने भी ये होता है, इसका 31 दिसंबर इज ऑलवेज संडे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये 31 दिसंबर संडे वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लीप ईयर है यही हम लोग यही कंसेप्ट लेके लोग मैक्सिमम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेंचुरी लीप ईयर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 31 दिसंबर ऑफ सेंचुरी लीप ईयर इज ऑलवेज संडे। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि 2001 का 5 जैन कौन से दिन था, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को पता है कि 2000 जो है वो एक सेंचुरी लीप ईयर है, उसका 31 दिसंबर इस संडे, तो 5 जैन 2001 गैप कितना है, 5 डेज का गैप। तो गैप क्या होगा, अगर वो संडे होगा तो संडे का 5 दिन बाद क्या आता है, फ्राइडे आता है। तो 2001 का 5 जैन इज फ्राइडे। ये हम लोग कितने इजीली सॉल्व कर लिए एक कंसेप्ट से, वो क्या था, सेंचुरी लीप ईयर का कंसेप्ट से, जो कि था 31 दिसंबर इज ऑलवेज संडे। ये बस एक कहनी, जितना भी सेंचुरी लीप ईयर है इस सबका वही होगा कि वो संडे ही होना है। अब देखते हैं हम लोग कि एक मंथ में कितना दिन हो सकता है, या 30 या 31 होगा, या 30 होगा, या 29 होगा, या 28 होगा। अगर 31 डेज का कोई मंथ है तो उसमें ऑड डेज कितना होने वाला है, 31 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 3 आएगा। तो 31 डेज वाले मंथ में ऑड डेज 3।
अगर 30 रहेगा तो एक बार फिर से डिवाइड बाई 7, ऑड डेज 2, तो 30 डेज वाला मंथ में ऑड डेज कितना होगा, 2 होगा। अब 29 फेब, अब ये जो फेब है ये बस हम लोग का फेब में ही आता है। अब अगर ये फेब में आता है, ये बस लीप ईयर में आता है, तो 29 डेज जो है, 29 डे वाला जो मंथ है वो उसे फेब होगा, और उसमें कितना हम लोग होगा ऑड डेज होने वाला है 29 डिवाइड बाई 7 विच इज 1। तो ऑड डेज कितना होगा 29 वाले मंथ में, 1 होगा। और अगर 28 डेज वो भी सिर्फ फेब में आता है, तो फेब में हम लोग क्या होगा, ऑड डेज होगा 0। सिंपल। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि पर जितना भी मंथ है, ये मंथ वाले 31 है, 30 होता है, 28 होता है, 29 होता है, कि इसमें सब पता होना चाहिए, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। अब हम लोग कैसे करके पता करेंगे एग्जाम टाइम में, तो हम लोग सिंपली, मैंने जैसे बचपन में हम लोग सीखे थे, ये बस ये जो हम लोग का अंगूठा है, इसका जो ये हम लोग का फर्स्ट जैन है, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैंने बचपन में सीखा था, मैं ऐसे ही करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च करके ऐसे करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, जो हम लोग का जैन है वो क्या होगा, 3 होगा। फेब में क्या होगा, अगर 28 है तो 0 होगा, 29 है तो 1 होगा। देन मार्च में क्या होगा, 31 डेज है, तो 31 डेज में कितना आएगा, ऑड डेज 3 आएगा। या फिर क्या आएगा, अप्रैल में क्या आएगा, फिर से 38 डेज है, तो ऑड डेज कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही कंसेप्ट लेके हम लोग बहुत सारे सम्स, ये पार्ट जो कैलेंडर का है, ये पार्ट सिर्फ पार्ट 1 है। इस पे हम लोग सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, कैसे करके थ्योरी पे हम लोग सॉल्व करने वाले, कैसे करके सम सॉल्व करेंगे वो किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, बिकॉज वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि हम लोग किस वे में सम सॉल्व करेंगे। वहां पे मैक्सिमम सम्स जो होगा वो सब सम्स लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सब मैंने 10 सम्स लिया है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है 1 दिसंबर 2100, मतलब 2100। 31 दिसंबर में 2100 में क्या होगा कि 2000 जो ईयर था वो क्या था, वो सेंचुरी लीप ईयर था। तो सेंचुरी लीप ईयर का कंसेप्ट क्या था कि 31 दिसंबर इज ऑलवेज संडे। तो 2000 और 2100 का गैप कितना है, 100 ईयर्स का गैप है। तो अगर 100 ईयर्स का गैप होता है तो क्या होगा कि कितना ऑड डेज होता है 100 ईयर्स में, 5 ऑड डेज होता है। 5 ऑड डेज होता है। तो 5 ऑड डेज जो होता है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग संडे से हम लोग को जाना है 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि संडे से 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, विच इज फ्राइडे। तो क्या होगा हम लोग का 2100 का 31 दिसंबर इज फ्राइडे। आइए अब और एक सम्स देखते हैं हम लोग, which is 27th दिसंबर ऑफ 2000। फिर से मैंने 2000 ही लिया है। तो 2000 का 27 दिसंबर क्या होगा, 2000 का 31 दिसंबर क्या था, संडे था। अब उसका 27 दिसंबर क्या होगा, 3 दिन 4 दिन पीछे। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 4 डेज पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो मतलब क्या होगा, 27 दिसंबर ऑफ 2000 इज वेडनेसडे। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, बिकॉज वहां पे मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग चेक करने वाले हैं कि जितना भी टाइप आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, सब टाइप को मैंने एक डिफरेंट सम्स में कवर किया है। तो वो पार्ट जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही।